तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफिंग ने अपने मैंशन पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन सेटअप कर दिया ताकि वो शेन फैमिली और ग्लेशियर्स वैली के लोगों का मुकाबला कर पाए। उतने में ही वहाँ पर जिंगयुन अपनी टीम के साथ पहुँच गई, जबकि किनफिंग की प्री प्लानिंग की वजह से वो कमजोर पड़ जाते हैं। और तभी वहाँ पर ग्लेशियर्स वैली के मास्टर डेडवुड ने आकर किनफिंग का मुकाबला किया। ये बंदा कल्टीवेशन में किनफिंग के मुकाबले काफी हाई लेवल पर था, जिसके चलते वो किनफिंग पर भारी पड़ जाता है। और उतने में वहाँ पर फायर वैली के मास्टर टियान की एंट्री हो गई। उन्होंने आते ही अपनी फायर फिनिक्स की मदद से डेडवुड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फायर वैली के एल्डर टियान ग्लेशियर्स वैली के एल्डर पर भारी पड़ गए। किन फैमिली के लोग तो एल्डर टियान को देखकर पूछ रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन। वहीं पर मास्टर किन भी किनफिंग से यही सवाल पूछ रहे थे कि ये बंदा यहाँ पर क्यों आया है। उन्हें डर था कि कहीं एल्डर टियान उनकी किन फैमिली पर हमला न कर दे। तो किनफिंग उन्हें बताता है कि ग्रैंडफादर आप इनकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दरअसल ये एल्डर तो हमारी जियांग को लेने आए हैं। जियांग चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। इधर डेडवुड कुमो कह रहा था कि ये तो जुआन फायर वैली का मास्टर है, मगर ये बंदा यहाँ पर क्यों आया होगा। वहीं पर मास्टर टियान तो जियांग को देखती अपनी फायर फिनिक्स से नीचे कूद जाते हैं। वो जियांग से कहने लगे कि बच्ची तुम्हारे पास फायर एंड लाइटनिंग के एट्रीब्यूट्स हैं, लग रहा कि तुम मेरी ही जीनियस डिसाइपल बनोगी। अब इससे पहले कि एल्डर टियान जियांग तक पहुँच पाए, बीच में आ जाता है किनफिंग। वो कह रहा था बस 1 मिनट रुकिए, जरा देखिए तो ग्लेशियर्स वैली के लोग हमारे किन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते। ये वही किन फैमिली है जहाँ आपके डिसाइपल जियांग ने अपना बचपन गुजारा। क्या आप उसकी फैमिली को ऐसे ही डिस्ट्रॉय होने देंगे? एक मास्टर के नाते आपने अपने डिसाइपल की मदद करनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पता है आपकी कितनी बदनामी होगी। मेरे ख्याल से फिर तो आप किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बचने वाले। अब किनफिंग का इमोशनल ब्लैकमेल सुनते ही लॉर्ड टियान सीधे कुमो के पास चले गए। उससे कह रही थी मेरे भाई कुमो, अगर तुम नहीं चाहते कि यहाँ पर खून की नदियाँ बहे तो चल जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। जिस पर कुमो कहता है टियान क्या तुम वाकई हमारे दोनों सेट में जंग करवाना चाहते हो? मेरे ख्याल से ये आइडिया हमारे दोनों के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, इसलिए तुम खुद यहाँ से दफा हो जाओ और हमें हमारा रिवेंज लेने दो। कुमो की बातें सुनने के बाद लॉर्ड टियान सोचते हैं कि जियांग 7 ग्रेड की स्पिरिट सोल है, ऐसी डिसाइपल शायद मुझे दोबारा कभी ना मिले। इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि ठीक है कुमो, अगर तू जंग करना चाहता है तो फिर जंग ही सही। जिसके बाद उन्होंने अचानक से ही अपनी फायर अटैक से उस बंदे को हवा में उड़ा दिया। वो कहने लगे कि वैसे भी मैं कई सालों से तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हारी पावर्स के बारे में जानना चाहता था। खैर आज हमें पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। वहीं पर कुमो भी अब काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था चल आजा, मैं भी तुझे तेरे औकात याद दिलाता हूँ। जिसके बाद इन दोनों में एक जबरदस्त क्लैश हो गया, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी। उस एनर्जी की वजह से ये लोग काफी पीछे ढकेले गए। वहीं पर हम देख पाते कि लॉर्ड टियान ने अपना आयरन बोझ समन कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर 10,000 फायर सोर्ड फॉर्मेशन भी एक्टिवेट किया था, जिसकी पावरफुल ऑरा से ही पूरा इलाका शेक होने लगता है। वहीं पर कुमो ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने ट्विन ड्रैगन्स को वहाँ पर समन कर लिया, जो कि काफी जोर से रोर करते हुए सीधे लॉर्ड टियान पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर लॉर्ड टियान भी अपने एरो से उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। और अब वहाँ पर एक बार फिर से एक क्लैश हो गया, जिसमें लॉर्ड टियान की हजारों सोर्ड्स और एरोज कुमो के ड्रैगन पर हिट हो गए थे, जिसके चलते उस जगह पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब ये अटैक खत्म होते ही ये दोनों एल्डर्स नीचे आ गए। इधर किनफिंग गिरते हुए लॉर्ड टियान को संभाल ही रहा था कि तभी वो कहते बच्चे दूर हट जा यार, मेरी मदद नहीं करने की, समझ गए तुम? अगर उस कमीने कुमो ने ये देख लिया तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे ज्यादा घायल हूँ। उनकी बातें सुन के किनफिंग समझ गया था कि एल्डर तो हद से ज्यादा फनी है, इन्हें दर्द तो काफी हो रहा मगर बताना नहीं चाहते। इसलिए वो कहता है एल्डर आपने गजब की पावर शो करी है, मगर अब ना आप थोड़े से पीछे हट जाओ, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद किनफिंग अपना स्पीयर लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। वहीं पर जिंगयुन को तो अपने मास्टर पर ही गुस्सा आ रहा था। वो सोचती कि तुम तो बस नाम के ही मास्टर हो। और उतने में कुमो से बताता है कि मैं उस बंदे के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका हूँ, साथ ही मैंने अपनी सारी पावर्स का भी यूज कर लिया है, जिसके चलते अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब तुम्हें इस बंदे से निपटना होगा। तो जिंगयुन जवाब देते हुए कहने लगी कि मास्टर आप ही कैसी बात कर रहे हो, शायद आपको पता नहीं होगा मगर आप मेरी अभी भी मदद कर सकते हो। जिसके बाद जिंगयुन अपने टैलिस्मान का यूज करते हुए पहले तो कुमो को ट्रैप कर लेती है, साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि मास्टर कुमो की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब करते हुए उसकी सोल को बाहर निकालने लगा। ये सब देखकर तो जिंगयुन का बाप और उसके
साथ ही वे डर गए थे। वहीं पर मास्टर कुमो ने उस फॉर्मेशन को पहचान लिया। वो उससे तड़पते हुए कह रहा था कि ये तो ब्लड थर्स्टी फॉर्मेशन है। इधर किनफिंग भी ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था। वो कह रहा था कि ये तो एक ब्लड इवल मैजिक टेक्निक है। ऐसी सेम टेक्निक मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जाओ हुआ के पास देखी थी। वहीं पर जिंगयुन अपने मास्टर का सारा एसेंस कलेक्ट करने लगी। जो देख मास्टर कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल होकर भी तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ब्लड इवल सेक्ट ज्वाइन किया है। साथ ही साथ कुमो की पावर सब काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और उसे यूं बुरी तरह से तड़पता हुआ देखकर जिंगयुन को मजा आने लगा। वो कह रही थी, मास्टर आप तो बेवजह ही मुझ पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हो। अगर आपको किसी को ब्लेम करना ही है तो खुद को कीजिए। अगर आप कमजोर होने के बजाय पावरफुल होते तो शायद मैं आपके खिलाफ जाने की जरूरत भी नहीं करती। और फिर उसने अपने मास्टर की सारी फोर्स कलेक्ट करते हुए इस बंदे को खत्म कर दिया। कुमो अर्ली माइट स्टेज पर था और उसकी एसेंस को एब्जॉर्ब कर जिंगयुन अब काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे लग रहा था कि अब तो किनफिंग को मारना बाएं हाथ का खेल होगा। इसलिए वो किनफिंग की तरफ आगे बढ़ती हुई कहने लगी कि आज तुम अपनी तकदीर को धोखा नहीं दे सकते, मरना तो तुम्हें मेरे ही हाथों से होगा। वहीं पर किनफिंग तो इस बंदी का एटीट्यूड देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कह रहा था कि तुमने तो बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। पहला तो तुमने खुद को बचाने के लिए अपने भाई को खत्म किया और इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने अपने मास्टर को भी धोखा दिया। जिस पर जिंगयुन कहती, किनफिंग प्लीज झूठ मत बोलो, मैंने मेरे मास्टर की पावर्स को हासिल करने के लिए उसे खत्म नहीं किया, बल्कि मैंने तो बस उन्हें तकलीफ से आजाद किया है। सच बताओ तो तुम हो जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरह से घायल हुए थे। जिसके बाद वो किनफिंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हें खत्म कर मैं अपने भाई और मास्टर की मौत का बदला लूंगी। जिसके बाद इन दोनों में एक जोरदार टक्कर हो गई। यहाँ पर जिंगयुन ने अपने मास्टर की पावर्स का यूज करके भी वो किनफिंग को घायल नहीं कर पाई थी। जो देख किनफिंग उससे कहता है कि मुझे पता ही था तुम एक लूजर हो, देखो ना तुम किसी और की पावर्स का यूज करके भी मुझे हरा नहीं पाई, पता नहीं तुमने कौन सी घटिया सी कल्टीवेशन की है। उसकी ताने सुनते ही जिंगयुन के तो जैसे खून में ही आग लग गई थी। उसने एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कहने लगी, किनफिंग तुम तो एक मामूली सी मेरिडियन ओपनिंग लेवल के कल्टीवेटर हो, अब देखते हैं कि तुम कब तक मेरे सामने टिक पाओगे। तो किनफिंग ने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब उसने अपनी स्पीयर को हवा में रेज करते हुए इटर्नल फ्लेम्स को रिलीज कर दिया। उसने यहाँ पर ग्रेट डीपर पावर फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। साथ ही किनफिंग ने वहाँ पर अपने जितने भी कल्टीवेटर सेटअप किए थे वो सारे उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में उसकी मदद करते हैं। दरअसल किनफिंग ने जिंगयुन के सामने ये साबित कर दिया कि उसे हराना इतना आसान नहीं होगा, मगर जिंगयुन को अभी भी अकल नहीं आई थी। उससे कहती, किनफिंग तुम्हारा ये रद्दी सा फॉर्मेशन मुझे रोक नहीं सकता। और फिर उसने सिल्वर फॉक्स हाउलिंग एट द मून टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से एक सोड सोल बाहर आकर जिंगयुन की बॉडी में समा गई। जो देखकर किनफिंग भी अपनी इटर्नल फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए उसके साथ मुकाबला शुरू कर देता है। यहाँ पर जिंगयुन की बॉडी में सोल सोड की पावर्स होने के बावजूद भी किनफिंग उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था। जिसके बाद वो अपनी स्पीयर की मदद से 10,000 फोर्सेस कंबाइन करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इस फॉर्मेशन की मदद से किनफिंग अपनी एक नई मूव को एक्टिवेट कर रहा था, जो देखकर जियांग भी उसका साथ देने लगी। जियांग की एनर्जी में थंडर एट्रीब्यूट होने की वजह से इटर्नल फ्लेम के साथ अब थंडर भी मिक्स होने लगा। और फिर इसी जबरदस्त एनर्जी का यूज करते हुए किनफिंग ने जिंगयुन पर अटैक रिलीज कर दिया था। तो जिंगयुन भी जल्दी से अपनी फॉक्स पावर की शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है, लेकिन उसकी शील्ड भी किनफिंग के अटैक के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, जिसके चलते जिंगयुन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक जाती है। तब तक किनफिंग भी उसके सामने आ चुका था। जिंगयुन उससे कहती कि ना ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारे जैसे लूजर के सामने हार नहीं सकती। जिस पर किनफिंग एकदम गुस्से में कह रहा था कि जिंगयुन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिसके बाद वो अपना स्पीयर घुमाते हुए सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी वक्त जिंगयुन ने ब्लड एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए खुद को एक इवल एनर्जी में बदल लिया। वो अपने फादर को बता रही थी कि जल्दी से यहाँ से भाग चलिए, मैं इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकती। साथ ही वो मास्टर शेन को जबरदस्ती से अपने साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गई। इधर किनफिंग उससे कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। जिसके बाद किनफिंग भी अपनी इटर्नल फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए सीधा उनके पीछे रवाना हो गया। मास्टर शेन जिंगयुन से कह रहे थे कि जल्दी चलो वरना ये बंदा हमें कैप्चर कर लेगा। तो वो अपने फादर को पकड़ते हुए कहने लगी कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं जरूर से आपका बदला लूंगी। जिसके बाद जिंगयुन ने सेम अपने भाई जैसे अपने फादर को भी सीधा किनफिंग के ऊपर थ्रो कर दिया। मास्टर शेन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके अपने ही खून ने उन्हें धोखा दिया। वहीं पर जिंगयुन स्माइल करते हुए उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गई। और तब तक किनफिंग भी उनके पास पहुँच चुका था। उसने वहाँ आते ही उनके
उनके मुंह पर अपने स्पीयर से एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके एक ही ब्लो में मास्टर शेन का काम तमाम हो चुका था। जिंगयुन की सारी इवल पावर को विटनेस करने के बाद किनफिंग को पूरा यकीन हुआ था कि उसके पुराने दुश्मन जाओ हुआ का जिंगयुन के साथ कोई न कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये सारी टेक्निक जाओ हुआ ने अपनी पास्ट लाइफ में ही क्रिएट की थी। तो डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन तब तक उसे किन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पावरफुल डिफेंसिव फॉर्मेशन सेटअप करना है, ताकि किनफिंग के यहाँ से जाने के बावजूद भी उसकी फैमिली सेफ रहेगी। और तभी एल्डर टियानो से कहते, बच्चे देखो तुम्हारे कहने पर मैंने कुमु का मुकाबला किया, तो मेरे ख्याल से अब मेरा तुम पर एक एहसान बनता है। जिस पर किनफिंग कहता है, एल्डर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपकी इंजुरीज हील हो चुकी है। और फिर किनफिंग ने बड़े ही फनी अंदाज में उन्हें हवा में उछाल दिया, साथ ही साथ उनकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर अपनी पावर्स रिलीज करने लगा, जिससे पहला तो लॉर्ड टियान को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन बाद में उन्हें फील हुआ कि किनफिंग की फ्लेम उनकी सोल को प्यूरिफाई कर रही है, जिसके चलते वहाँ पर उनका फायर फिनिक्स बर्ड भी पहुंच चुका था। और उतने में किनफिंग उनके दोनों पाँव पकड़कर उन्हें नीचे खींच लेता है। वो देखते हैं कि किनफिंग की पावर्स की वजह से उनके चौथी ग्रेड का फिनिक्स बर्ड भी अब अपग्रेड कर चुका है, यानी कि वो परिंदा और ज्यादा पावरफुल बन गया था। ये सब देखकर तो एल्डर टियान काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी किनफिंग कहता है, एल्डर टियान अब आपका मुझ पर कोई एहसान बाकी नहीं रहा। अब ये सुनकर एल्डर कहते, किनफिंग तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे एक डिसाइपल दोगे। जिस पर किनफिंग कहते हैं, देखो सीनियर अब आपका और मेरा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं, इसलिए मैं भी अपने डिसाइपल को फ्री फोकट में नहीं देने वाला। जो सुनते ही मास्टर एकदम फनी अंदाज में उसे अपनी फिंगर से पीछे ढकेलते हुए कहने लगे कि तुम तो मुझे लूट रहे हो, जाओ जाकर आसपास के गाँव में पूछ के आओ कि वहाँ के कितने सारे लोग मेरे डिसाइपल बनने के लिए मरे जा रहे। इतना ही नहीं, वो लोग तो मुझे तोहफे में रेयर ट्रेजर देने के लिए भी तैयार है, और एक तुम हो जो उल्टा मुझसे ही बेनिफिट चाहते। तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब मास्टर की फिंगर पोकिंग होने के बाद किनफिंग की बारी थी। वो भी मास्टर के अंदाज में उन्हें अपने फिंगर से पीछे ढकेलते हुए कहने लगा कि जाओ जाकर आसपास के विलेजेस में पूछ के आओ, वहाँ पर ऐसे कई सारे सेक्ट है जो हमारी जियांग को अपने डिसाइपल बनाने के लिए मरे जा रहे। इतना ही नहीं, वो जियांग की फैमिली को कई सारे ट्रेजर्स देने के लिए भी तैयार हो गए, और एक आप हो कि जियांग को फ्री में ले जाना चाहते। आपको तो शर्म आनी चाहिए। एल्डर टियान समझ गए कि ये बंदा भी उन्हीं के जैसा टेढ़ा है, तो कहते चलो मुद्दे पर आओ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो किनफिंग उनसे कहता है, मास्टर मैं आपको ज्यादा लूटूंगा नहीं, मुझे तो बस 8 जेड फॉर्मेशन स्टोन चाहिए। जो सुनते एल्डर टियान तो हैरान होकर ही पीछे हट गए। वो कह रही थी, क्या कहा तुमने, 8 स्टोन चाहिए तुम्हें? शक्ल देखी अपनी तुमने शीशे में। और फिर एल्डर दोबारा से अपनी वही फिंगर पोकिंग अंदाज में किनफिंग को पीछे ढकेलने लगे। वो कहने लगे, बच्चे क्या तुम्हें पता भी है एक जेड फॉर्मेशन स्टोन की कीमत क्या होती है? 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन, और तुम्हें ऐसे 8 चाहिए। तुम तो सरासर मुझे चूना लगा रहे हो। तो किनफिंग फटाफट से एल्डर को बड़े ही फनी अंदाज में उठाकर दरवाजे के बाहर रख देता है, साथ ही उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। वो कह रहा था कि अगर स्टोन नहीं दे सकते तो ये डील कैंसिल हो गई, मगर एल्डर वहीं पर रुक के मोल भाव करने लगे। वो कह रही थी, देखो मैं तुम्हें 4 स्टोन्स देने के लिए तैयार हूँ, उससे ज्यादा मैं एक भी स्टोन नहीं देने वाला। इधर जियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन किनफिंग उसे समझाता है कि उसका यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। एक बार बस खतरा टल जाए तो उसे लेने के लिए वापिस आएगा। इधर एल्डर टियान तो बेचारे दरवाजा पीट पीट कर ही परेशान थे। वो कहते, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें 8 जेड फॉर्मेशन स्टोन देने के लिए तैयार हूँ, जिसके चलते किनफिंग ने भी उनसे डील फाइनलाइज कर ली। अब एल्डर टियान अपने फिनिक्स बर्ड को लेकर फायर वैली जाने के लिए रेडी हो गए। वहीं पर जियांग भी काफी ज्यादा इमोशनल होकर किनफिंग को गुड बाय बोल के मास्टर के साथ रवाना हो गई। किनफिंग सोचता है कि यहाँ तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, और ना ही मैं ज्यादा पावरफुल जो तुम्हें हर बार प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। मेरे ख्याल से जुआन फायर वैली तुम्हारे लिए बेस्ट जगह साबित होगी। वहीं पर जियांग कहती, सीनियर मैं आपकी मजबूरी को समझ सकती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझे यहाँ से दूर क्यों भेज रहे, लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगी, इसलिए जल्दी से मुझे लेने के लिए वापस आ जाना। अब जियांग के वहाँ से जाते ही किनफिंग का एक इम्पोर्टेंट काम पेंडिंग था, जो कि अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मेशन सेटअप करना। उसे एक ऐसे डिफेंसिव फॉर्मेशन की जरूरत थी जो कोई आसानी से ब्रेक ना कर पाए। इसी का यूज करते हुए किनफिंग यहाँ से जाने के बावजूद भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।